हाय गाइस, नए क्वेश्चन के साथ फिर मैं एक बार हाजिर हुआ हूँ उड़ान सेना रिटन में। इसमें जीके का क्वेश्चन है, 30 जीके क्वेश्चन है जिसे आप देखें और इससे आप बनाएं। ठीक है, मैं 10 सेकंड टाइम दूंगा, 10 सेकंड में आपको इसको बताना है। मैं पढ़ के बताऊंगा, आपको इसका आंसर जवाब देना है। और 30 में आप कितना सही मारते हो उसे आप हमें कमेंट करके बताएं कि सर मैं 30 में 25 मारा, 28 मारा, 27 मारा, 20 मारा। ठीक है, तो मैं पता कर सकता हूँ कि लोग कितने, है ना, प्रिपरेशन हो चुका है, कितना तैयारी हो चुका है। तो चलिए देखते हैं टाइम नहीं गवाते हुए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2016 में निम्न में से ओलंपिक में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीते। ठीक है, वर्ष 2016 में निम्न में से ओलंपिक में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीते। तो चलिए इसका आंसर जल्दी फास्ट मारिएगा आप। तो चलिए इसका आंसर मैं बताता हूँ। पहला आंसर इसका हो जाएगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका जो है 2016 में ओलंपिक में पहला स्थान रखे थे। ठीक है, 121 पदक ही जीता था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। कार्य के निम्न में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है। निम्न में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है। तो चलिए इसका आंसर जल्दी फर्स्ट आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा राजीव गांधी, जे.आर.डी. टाटा, मदर टेरेसा, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसमें तीनों सभी को मिल चुका है भारत रत्न, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, सभी को भारत रत्न से सम्मानित हो चुके हैं, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा कि कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, मैकबेथ, है ना। तीसरा क्वेश्चन है, मैकबेथ के लेखक कौन हैं। मैकबेथ एक नाटक बुक है जिसका लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है टॉलस्टॉय, दूसरा शेक्सपियर, तीसरा हेमिंग्वे और चौथा डी नन ऑफ दीज, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन शेक्सपियर। बी ऑप्शन शेक्सपियर। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। सीपीयू का पूरा नाम क्या है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है, जल्दी बताइएगा। चौथा, तो पहला ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा ऑप्शन है सेंट्रल प्रैक्टिकल यूनिट, तीसरा है कॉमन प्रेस यूनिट, और डी ऑप्शन है नो दीज। तो इसका हो जाएगा सीपीयू का होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी ए ऑप्शन। ठीक है, 4 का ए हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क और हार्ट दोनों बोलते हैं, ब्रेन एंड हार्ट। ठीक है, दोनों बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। भारत में रेल कब चली। भारत में रेल कब चली। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन जल्दी बताइएगा, भारत में रेल पहली बार कब चली थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी, 1853 में। बी ऑप्शन 34 किलोमीटर चला था मुंबई से थाने के बीच, महाराष्ट्र मुंबई में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है। 6 देखते हैं क्या बता रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। 6, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जल्दी फास्ट। तो विश्व व्यापार का संगठन का मुख्यालय कहाँ है बाबू। तो इसका है जनेवा, सी ऑप्शन जनेवा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अभी जिसका ये कोरोना वायरस को यही भी देखभाल कर रहा है, विश्व लेवल पर, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। चलिए सी ऑप्शन हो गया, जनेवा इसका है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कह रहा है मुगल बादशाह शाहजहां के बड़े बेटे का नाम क्या था। मुगल बादशाह शाहजहां के बड़े बेटे का नाम क्या था। तो चलिए इनका बड़े बेटे का नाम क्या था भाई, औरंगजेब था कि दारा शिकोह था, या सलीम था, या जहांगीर, कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, औरंगजेब। कौन हो जाएंगे, ए, औरंगजेब। चलिए 7 हो गया, चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड राज्य बनने से पहले देहरादून शहर किस राज्य में शामिल था। उत्तराखंड राज्य बनने से पहले जो देहरादून था शहर, वो किस राज्य में शामिल था। यूपी में था, एमपी में था, एचपी में था, हरियाणा में था।
कहाँ था बाबू? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 8 का ए, यूपी में शामिल था वो। क्लियर? चलिए 9 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या बता रहा है। 9 कह रहा है कि सरिस्का अभयारण्य किस जिले में है? सरिस्का अभयारण्य किस जिले में है? जल्दी फास्ट बताइएगा। 9 का कौन जिले में था? अलवर में था, करौली में, कि भरतपुर में, कि जयपुर में, कहाँ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अलवर। जी के मारने में टाइम नहीं, अगर आपको आता है तो आप 2 सेकंड 3 सेकंड बहुत है, जितना देर पढ़ने में लगा बस टाइम वही है ना। तो 9 का ए, अलवर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है, इसको थोड़ा सा बारीकी से देखना है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसके बारे में पहले बता देता हूँ कि इसका तो ऑप्शन गलत यहाँ पे मैं कह रहा हूँ। देखिए कैसे, क्योंकि ऑस्कर पुरस्कार जो है 5 गो के मिला है भारत में। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले 5 भारतीय हैं। उसमें प्रथम है जो भानु अथैया हैं। प्रथम जो हैं भानु अथैया, जिन्हें 1983 में मिला था। ठीक है, गांधी एक फिल्म आया था 1983 में, उन्हीं में वो एक ड्राइंग किए थे, चित्रकला किए थे, उन्हीं में उनको मिला था। ठीक है, दूसरा जिन्हें मिला था वो थे सत्यजीत रे। ठीक है, यहाँ पे नन ऑफ दीज ऑप्शन दे दिया है, अगर वहाँ पर कोई और रहते और ये रहता तो सत्यजीत रे मारा जाता, क्योंकि दूसरा नंबर पे सत्यजीत रे को मिला था। ये निर्देशन किए थे। ठीक है, ये फिल्म को निर्देशन किए थे, इन्हें तब मिला था 1992 में। कितना मिला था? 1992 में, लिख लीजिएगा। और तीसरा जो है उनको मिला था ए.आर. रहमान को, जो गायक थे। इन्हें मिला था जय हो गाना जो आया था 2009 में। ठीक है, जय हो एक गाना था 2009 में, उन्हीं में इनको मिला था ए.आर. रहमान को। ठीक है, और ये सॉरी जो जय हो था उसी में 2 और कलाकार थे, उन्हें भी मिला था। तो यानी सब मिला के 5 गो के मिला है भारत में ऑस्कर पुरस्कार। क्लियर? चलिए देखते हैं अब 11 नंबर क्वेश्चन, इसको तो क्लियर करा दिए हम। चलिए 11 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। चलिए 11 बोल रहा है कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? गोमती है कि गोदावरी, नर्मदा या गंगा, किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ जो है आपका आंसर जल्दी फास्ट, तो ए ऑप्शन इसका हो जाएगा गोमती के किनारे। किसके किनारे? गोमती के किनारे लखनऊ है। तो आप यानी शहर से भी, जिस नदी के किनारे शहर बसा हुआ, इससे भी आप याद कीजिएगा, स्पोर्ट्स से याद कीजिएगा, फिल्म से याद कीजिएगा, जीके, ये सब से जीके अच्छा होता है, या उपनाम, ये सब अच्छा क्वेश्चन है, तो ये सब आप याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्या कह रहा है? 12 नंबर ऐसा आपको दिख रहा है क्वेश्चन, तो इसको देख लेते थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध थी, यानी भारत के बुलबुल, नाइटिंगेल मतलब होता है बुलबुल, भारत की बुलबुल के नाम से प्रसिद्ध कौन है? विजया लक्ष्मी पंडित, लता मंगेशकर, सरोजिनी नायडू या नूरजहां? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सरोजिनी नायडू जो हैं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ये उपनाम हो गया। चलिए अगला देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आर्यों ने भारत में जिस इलाके में कब्जा किया था उसे क्या कहते हैं? आर्यों ने भारत में जिस इलाके में कब्जा किया था उसको क्या कहते हैं? तो पहले तो ये जानते हैं कि आर्य कहाँ से आए थे। तो आर्य हमारे मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, और ये कहाँ आए थे भारत में, कहाँ, किस जगह पे? तो भारत में ये सप्त सिंधु, यानी ए ऑप्शन, सप्त सिंधु में आके बसे थे, सिंधु नदी के किनारे तट पे, है ना। तो हो गया क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर, हजारीबाग नेशनल पार्क स्थित है असम में, नागालैंड, झारखंड, गुजरात? तो हजारीबाग जल्दी फास्ट आंसर दीजिएगा। तो ये सी ऑप्शन, झारखंड। हजारीबाग झारखंड में है, तो झारखंड में ही स्थित होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर, भारत द्वारा छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह कौन है? भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन है? एप्पल, भास्कर, इनसेट या आर्यभट्ट? तो 15 को आंसर हो जाएगा जल्दी फास्ट, डी, आर्यभट्ट। कौन हो जाएगा? डी आंसर, आर्यभट्ट, है ना, जो रूस की सहायता से छोड़ा गया था, रूस से छोड़ा गया था। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बता रहा है। 16 नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? नेहरू कप
किस खेल से संबंधित है? फास्ट जल्दी, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या कोई नहीं? जल्दी आंसर दीजिएगा। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या कोई नहीं? तो इस 16 का आंसर हो जाएगा ए, हॉकी से। नेहरू कप किससे संबंधित है? हॉकी से। किससे? हॉकी से। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन है, सन 2016 का ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया? तो इसको पहले हम बता चुके थे, है ना। सन 2016 का ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरियो, पेरिस, बीजिंग या जापान? कहाँ किया गया था बाबू? 17 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, रियो डी जेनेरियो। कहाँ? रियो डी जेनेरियो। सन 2016 का ओलंपिक खेल कहाँ? रियो डी जेनेरियो, जो यहाँ है, क्या बोलते हैं, ब्राज़ील में है जगह। वहाँ अमेरिका पहला स्थान पे रहा था पदक में, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन था, पहला क्वेश्चन था। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 18 नंबर। उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तबला से, सितार से, बीना से, कोई नहीं? तो उस्ताद जाकिर हुसैन जो हैं वो कौन वाद्य यंत्र बजाते थे? जल्दी फास्ट। तो ए, तबला। कौन? ए, तबला। चलिए फास्ट फास्ट अब करते हैं। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन है? कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मैं पहले करा चुका हूँ। जल्दी फास्ट मारिएगा। रेतीली मिट्टी की, काली मिट्टी की, लाल मिट्टी या नन ऑफ दीज? तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी यानी रेगुर मिट्टी। 19 का बी, काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी उसी का नाम है जो गुजरात में सबसे ज़्यादा पाया जाता है भारत में। ठीक है, पूछेगा काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा गुजरात, तो उसके बाद महाराष्ट्र। क्लियर? चलिए अब 20 नंबर क्वेश्चन देखें। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आग बुझने के यंत्र में कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? आग बुझाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? CO2 या NH3 या OK या नन ऑफ दीज? कौन है? तो जल्दी बताइएगा। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा? ए, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। यही गैस जो है आपको उपयोग लाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। पार्सेक किसकी इकाई है? पार्सेक जो है किसकी इकाई है? तो पार्सेक जो है आपका, जल्दी फास्ट आंसर, दाब का है, खगोलीय दूरी का है, या समय का, या ऊर्जा का? किसका है? तो पार्सेक जो है आपका खगोलीय दूरी का इकाई है ना। दूरी का सबसे बड़ा इकाई पार्सेक है, और उसके बाद जो है दूरी की इकाई जो है प्रकाश वर्ष है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक, और उसके बाद प्रकाश वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांजिस्टर बनाने में 22 नंबर क्वेश्चन। ट्रांजिस्टर बनाने में सर्वाधिक सामान्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है? ट्रांजिस्टर बनाने में यानी किसे इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा धातु का इस्तेमाल किया जाता है? ए ऑप्शन है तांबा, दूसरा है सिलिकॉन, तीसरा है एवोनाइट, चौथा है चांदी। तांबा, सिलिकॉन, एवोनाइट या चांदी? तो 22 का हो जाएगा आंसर, जल्दी फास्ट, बी, सिलिकॉन। कौन हो जाएगा? सिलिकॉन का जो है सबसे ज़्यादा यूज होता है, चलिए इलेक्ट्रॉनिक चीज़ बनाने में। चलिए अगला देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी पर निम्न में से कौन सा गति का नियम जड़त्व के नियम के रूप से जाना जाता है? पृथ्वी पर निम्न में से कौन सी गति का नियम जड़त्व के नियम के रूप में जाना जाता है? तो जड़त्व का नियम जो है पहला नियम कहलाता है। गति का पहला नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। गति का पहला नियम न्यूटन दिया है, और जड़त्व का जो नियम है वो गैलीलियो दिया है। जड़त्व का नियम कौन दिया है? गैलीलियो दिया है। और न्यूटन का जो गति नियम जो है न्यूटन दिया है। 3 नियम, प्रथम, दूसरा और तीसरा। चलिए अगला 24 क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन का अनुभार कितना है? ऑक्सीजन का अनुभार कितना है? 12, 11, 16, 24? कितना है बाबू? जल्दी फास्ट दे दिए होंगे आंसर। सी, 16। कितना है? 16। चलिए आगे देखते हैं। इसका परमाणु संख्या 8 होता है, परमाणु भार 16 होता है। ताप बढ़ने से दाब का पृष्ठीय तनाव क्या होता है? क्या परिवर्तन होता है इसमें? ताप बढ़ने से द्रव में पृष्ठीय तनाव में बढ़ता है या घटता है, या अपरिवर्तित रहता है, या अनिश्चित ढंग से बदलाव होता है ना। तो ताप बढ़ने अनिश्चित ढंग से यानी कभी बढ़ गया, घट गया, ऐसा नहीं होता है। तो चलिए जल्दी देखते हैं क्या होता है क्वेश्चन आंसर। तो ताप बढ़ने से द्रव का जो पृष्ठीय तनाव होता है वो बढ़ जाता है, ए, बढ़ जाता है।
चलिए 26 आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, कितनी होती है? आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? फर्स्ट मारिएगा आंसर जल्दी, फर्स्ट 6 8 18 32 कितना होगा बाबू? 6 8 18 32 क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 8। कितना हो जाएगा? 8 बी। क्लोरोफिल को रचने वाला धातु है, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरोफिल रचने वाला धातु है, यानी जैसे ब्लड में जो है आयरन की मात्रा होता है, उसी तरह से क्लोरोफिल में किस धातु की मात्रा ज़्यादा होती है? तो इसमें होता है डी ऑप्शन मैग्नीशियम। कौन होता है? डी मैग्नीशियम। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। एक आदर्श आमीटर की प्रतिरोध क्षमता कितनी होती है? 28 नंबर क्वेश्चन है, एक आदर्श आमीटर की प्रतिरोधक क्षमता कितनी होती है? तो एक होता है कि -1 होता है कि 0 होता है कि 10 होता है, क्या होता है बाबू? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 0 सी। एक आदर्श आमीटर में जितना प्रतिरोध कम होगा तब ना विद्युत धारा को माप पाएगा। आमीटर जो है विद्युत धारा को मापता है, तो प्रतिरोध कम होगा तभी वो माप कर पाएगा। चलिए अगला देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन क्या है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि तैरना किस गति के नियम से संभव है? तैरना किस गति के नियम से संभव है? तो तैरना जो है गति का तीसरा नियम से संभव है, ए ऑप्शन। गति का तीसरा नियम जो है तैरने का नियम कहलाता है। क्लियर। गति का 3 नियम होता है, अभी बताए कि चतुर्थ नियम जो है पहला नियम पर है, तैरना तीसरा नियम पर है ना। तो सब नियम अलग अलग नियम दिए हैं न्यूटन ने, उस पर आधारित सब कोई फर्क होता है। अगला देखते हैं कि निम्न में से कौन सा अम्लीय है? 30 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन अम्लीय है? नींबू का रस, टमाटर, सी ए और बी दोनों, डी नन ऑफ दीज। तो अम्ल उसे कहते हैं जिसका स्वाद खट्टा होता है और उसका पीएच मान 7 से कम होता है। क्षार का स्वाद कड़वा होता है और 7 से अधिक इसका पीएच मान होता है। और एक होता है उदासीन जिसका पीएच मान 7 के बराबर होता है, उसका स्वाद नहीं होता है। चलिए तो इससे भी क्वेश्चन देता है आपको। तो अभी समझे अम्लीय यानी स्वाद खट्टा होना चाहिए और इसका पीएच मान 7 से कम। तो नींबू का रस यानी नींबू का रस और टमाटर दोनों जो है ना खट्टा होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्लियर। तो आज तक इतना ही क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। तो जितना सही हुआ उसे आप जवाब दीजिए, ठीक है बाबू, ताकि हमें पता चले कि आप कितना प्रिपेयर कर चुके हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, ज़्यादा भारी नहीं था, आप लोग का लेवल का क्वेश्चन था। तो बस मैं इतना ही आज बोलूँगा। जय हिंद, जय भारत।